नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू PYQ लेकर आई हूँ जिसकी डेट है 1/10/2021 शिफ्ट 2 का पार्ट 1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बकबक ओनली फैक्ट्स झटपट। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया डैश द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया। तो दोस्तों आंसर है हमारा डी, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी 1899 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और जो व्लादिमीर लेनिन है वो रूसी क्रांतिकारी है। कौन है? रूसी क्रांतिकारी। इन्होंने 1917 से 1924 तक सोवियत रूस की सरकार के पहले प्रमुख के रूप में काम किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रूसी क्रांति के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक परिषद को डैश के रूप में नामित किया गया था। किसके नाम से नामित किया गया था? तो आंसर है सी, सोवियत। रूस के क्रांति के दौरान मजदूरों ने प्रतिनिधियों की एक परिषद को सोवियत के नाम से परिषद का गठन किया था, जिसके प्रतिनिधि सदस्य ने शासन की पूरी जो शक्ति होती है वो अपने हाथ में ले ली थी। और इस क्रांति को रूस के फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के घोषणा के समय भारत के वायसराय। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी जुलाई 1905। उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 1899 से 1905 के बीच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण? पहले तो मैं ये बताऊं, जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 से 1799 तक चली थी। तो उनके क्या कारण थे? ऑप्शन, वित्तीय संकट, कुलीन क्रांति, मैरी एंटोनेट के का उद्भव। तो दोस्तों ऑप्शन आएगा इसका सी, 1 और 2, वित्तीय संकट और कुलीन क्रांति। ये दो बेसिकली मुख्य कारण थे इस क्रांति का। जो फ्रांस के जो राजा एंड ऑल थे, राजा रानी थे, वो एक्सट्रीमली हाई लेवल पे खर्चा करते थे और उनकी जो लिविंग का स्टैंडर्ड था वो बहुत लग्जूरियस था, जिसकी वजह से वित्तीय संकट आई। ठीक है, कुलीन क्रांति आई। स्टेट्स में बांटे हुए थे, 3-8 स्टेट्स में बांटे हुए थे लोगों को, तो जिसकी वजह से भी क्रांति का एक बहुत ज़्यादा कारण बना। क्योंकि जो लो लेवल पे जो तृतीय स्टेट थे उसके अंदर जो भी लोग थे, जैसे कि कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर एक्सेट्रा, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि ताकि वो कर का भुगतान करते रहें, क्योंकि थर्ड स्टेट ही कर का भुगतान करती थी। ये जो मेन कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। जो मैरी एंटोनेट थी ना, उसके एक्सट्रीमली जो लेविश जो लाइफस्टाइल था और उसको फिजूल खर्ची थी, उसका जो बोझ था क्रांति का एक मेन कारण बना। तो आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, रूस में 1905 की क्रांति के बाद व्यापक दमन कब तक चलता रहा, जब कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मजदूरों की संख्या को तोड़ दिया गया? तो 1905 की क्रांति के बाद व्यापक दमन कब तक चलता रहा? तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1911। जो 1904 था वो मजदूरों के लिए, रूसी मजदूरों के लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं संकटपूर्ण वर्ष था, ईयर था, क्योंकि उसके अंदर ना महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। महंगाई, वेतन में भी जो सैलरीज था उसके अंदर 20% गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया गया था। और 1905 में मजदूरों ने क्या कर दी थी? आंदोलन कर दिया था, हड़ताल पे चले गए थे, जिसका जो व्यापक दमन था ना, कह सकते हैं क्रांतिकारियों का जो
संख्या थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ती जा रही थी और व्यापक दमन 1911 तक चला था। इतना ज़्यादा हड़ताल होने लग गई थी, आंदोलन चलने लग गए थे, तो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। या 2. यह वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में घटित हुआ था। तो दोस्तों आंसर इस ऑप्शन नंबर 1 ए, 1 और 2 दोनों ही सही हैं कि जो 1855 के संथाल का विद्रोह था उसके अंदर ये विद्रोह कब तक चला? पहले तो 1855 1856 तक किया गया था ये विद्रोह, और विद्रोह के कारण जो ब्रिटिश सरकार थी उसने संथाल परगने का निर्माण किया था, जो अभी फिलहाल वो झारखंड में और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, 1803 में फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ने की थी। 18 मई 1803 में की थी ये घोषणा। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में किसान सभा आंदोलन डैश के नेतृत्व में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आंसर इज सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार में कृषि के जो आंदोलन थे उनके एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व था, ठीक है। और ये 1889 में इनका जन्म हुआ था, सहजानंद सरस्वती जी का, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और इन्होंने जो अपना सारी लाइफ थी बिहार के जो किसान थे उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में समर्पित कर दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कुछ ये पूछ रहा है कि बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता हो, ये बहुत इजी है। तो बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ये रूसी मार्क्सवादी थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ठीक है, रूसी मार्क्सवादी। 1903 में सम्मेलन किया था इन लोगों ने। रूसी मार्क्सवादियों को एकजुट करना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ना ये जो मार्क्सवादी थे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। पहला गुट था बोल्शेविक और दूसरा गुट था मेंशेविक, जिन्हें अल्पमत गुट भी कहते हैं, ठीक है। और बोल्शेविक जो गुट था उनका नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन था। और 1912 में इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी बना ली थी। ये लोग थे मिनॉरिटी ग्रुप, मेंशेविक थे मिनॉरिटी ग्रुप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था जहां उन्होंने 6 साल की सजा काटी थी? तो कहाँ कैद किया गया था बाल गंगाधर तिलक को 1908 में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मंडाले। ये कहाँ है? म्यांमार में, बर्मा में स्थित है। बर्मा में मंडाले सेंट्रल जेल की कोठरी में 6 इयर्स इनको सजा दी थी काला पानी की। क्यों दी थी सजा? क्योंकि इन्होंने समाचार पत्र केसरी में प्रकाशित किया था, देश का दुर्भाग्य शीर्षक बना के लेख लिखा था इन्होंने 1908 में। तो इन्होंने इनको क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी उन लोगों ने सजा के तौर पर 6 साल का काला पानी दे दिया था मंडाले सेंट्रल जेल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1907 में हुआ था दोस्तों। और इसका जो मेन रीजन ये था कि वहाँ पर जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो चुनाव था उसके कारण ये विभाजन हुआ था, जिसमें जो उदारवादी कांग्रेस थी वो चाहती थी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाए, और जो उग्रवादी थी वो चाहती थी वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहती थी अध्यक्ष। बट लास्ट में क्या हुआ था, उदारवादियों ने रास बिहारी जो घोष थे उनको ही अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 12, राजा लुई डैश में वित्तीय संकट के कारण संपदा जर्नल की मांग की। ऑप्शन नंबर सी,
1780 के दशक में वित्तीय संकट के कारण संपदा जर्नल की मांग की थी राजा लुई ने। जो लुई 16 थे ना, ऑन दैट टाइम इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस थे उनके, जो लग्जूरियस इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस थे कि वो ना आर्थिक जो संकट था, वित्तीय संकट था, और उसको संभाल नहीं पा रहे थे। तो वो बार बार अपने वित्तीय मंत्री चेंज करे जा रहे थे। पहला था तुर्जो, फिर नेकर, फिर कैलोन, फिर लोमन, फिर बनाया उसने डी ब्रेन। इनको वित्त मंत्री बनाया ताकि उनका जो आर्थिक सुधार है वो अच्छा चले, अच्छा हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, खराब भी होता गया। उल्टा जब कॉलन थे तो उन्होंने बताया भी था लुई 16 को कि हमारा जो आर्थिक जो सुधार है वो अच्छा नहीं हो रहा है, वो बेकार होता जा रहा है। तो इसीलिए पूरे तंत्र को जो क्या था, एक चेंज लाने के लिए उसने क्या करा था, विशिष्ट लोगों की सभा बुलवाने का निर्णय किया था 1780 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं शताब्दी में जेम्स हारग्रीव्स के किस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया था? तो आंसर इज स्पिनिंग जेनी। ये एक मशीन थी जिसके अंदर जो कटाई की प्रक्रिया थी वो बहुत तेजी से होने लग गई थी और मजदूरों की जो मांग थी वो घट गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कब चली थी? 1764 में ये मशीन का आविष्कार हुआ था, 18वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, रूस में डैश की क्रांति 1917 की क्रांति के लिए ड्रेस रिहर्सल बन गई। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। तो इसका सही आंसर है 1905। 1905 की जो क्रांति थी 1917 की क्रांति के लिए क्या थी? ड्रेस रिहर्सल थी। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों द्वारा लखनऊ पुनः अधिकार में कब लिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1858 में लखनऊ में विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ को फिर से पुनः अधिकार में ले लिया था। मुख्य सेनापति कौन बनाया था? सर काबिल कैम्पबेल के नेतृत्व में ये मार्च 1858 में पुनः अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1815 में नेपोलियन को डैश में पराजित किया गया था। तो नेपोलियन को कहाँ पराजित किया गया था? वाटरलू। 1815 के अंदर मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन अंतिम रूप से हार गया था दोस्तों। उसके बाद सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष में लुई 16 ने ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित किया था? तो दोस्तों आंसर इज सी, 1787 में ट्रोयेस के शहर में कुलीन सदस्यों को निर्वासित कर दिया था। ये वाला क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुकी हूँ, आप लोगों को कई बार करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो आंसर आएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1931 में हस्ताक्षर हुए थे गांधी इरविन समझौते पर, जो 5 मार्च 1931 में हुआ था। जो ब्रिटिश वायसराय थे उन्होंने इस बात की घोषणा की थी इसमें कि संवैधानिक जो विकास है उसका उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। जबकि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। देखिए दोस्तों, जो एनी बेसेंट थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो सरोजनी नायडू थी, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कानपुर सेशन की थी सरोजनी नायडू इन 1925 में, और ये कलकत्ता सेशन के थे एनी बेसेंट 1917। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विलय नीति किसने पेश की थी? तो विलय नीति किसने पेश की थी दोस्तों? आंसर इज ए, लॉर्ड डलहौजी ने। विलय नीति को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये मैंने आपको बता रखा है, जिसके अंदर अगर कोई भी राजा रानी का उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, जो सारा जो संपत्ति है, जो सारा जो उसका राज्य है, वो किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश के पास। तो ये क्या थी? विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आज के लिए यहीं खत्म होते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।